ओके सो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ HTML CSS का पार्ट 6। सो जिसके अंदर हम कुछ इस टाइप का कोई स्टैटिक पेज बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो आज जिसके अंदर हम नेविगेशन और बैनर को कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो पहले मैं विजुअल स्टूडियो कोड ऑन कर लेता हूँ। सो अब हम ओपन फोल्डर पे क्लिक करते हैं। ओपन फोल्डर पे क्लिक करने के बाद हम इसके अंदर आते हैं। मैंने यहाँ पर डी ड्राइव के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट करा है वेबसाइट के नाम से। सो वो क्रिएट करा था मैंने, तो उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने ये फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, एम्प्टी फोल्डर है। सो इसके अंदर हम सारी चीज़ें डालेंगे। सो पहले हम डालते हैं इसमें index.html की फ़ाइल। सो हमने index.html के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट कर ली। इसके बाद हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं style.css के नाम से। सो style.css भी क्रिएट कर ली। और हम एक इसके अंदर ही एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं img के नाम से। img के नाम से फ़ोल्डर जो क्रिएट करा उसके अंदर हम एक इमेज रखेंगे। जैसे ये हमारे पास फ़ोल्डर आ गया, इसके अंदर में एक इमेज है जो मैंने शायद डाउनलोड करी थी। सो वो हम उठा लेते हैं। तो ये रही हमारे पास इमेज। इसको करते हैं हम कॉपी करने के बाद इधर आते हैं। हमारे जो वेबसाइट के नाम से जो पेज है, फाइल है, इसके अंदर हम आके इसको img के नाम अंदर डाल दिया हमने इसको। सो ये आ गई हमारे पास इमेज, इधर शो हो जाएगी। हम इसको रिलोड करेंगे। सो ये हमारे पास इमेज इसके अंदर आ गई। सो अब इसके अंदर आते हैं HTML के अंदर। सो इसके अंदर हम HTML लिखेंगे और HTML5 वाले जो ये हमारे पास कोड आता है इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। सो ये हमारे पास HTML5 का सिंटेक्स उतर के आ गया हमारे पास कुछ इस तरीके से। सो इसके टाइटल हम पहले चेंज कर देंगे। सो इसका टाइटल डालते हैं हम पहले HTML/CSS के नाम से। सो और हमें पहले style.css को लिंक करना है। सो हम लिंक दबाएंगे। लिंक लिखने के बाद एंटर दबाएंगे। लिंक रिलेशनशिप स्टाइल शीट आ गया हम। सो इसके बाद हम डॉट दबाएंगे तो ये हमारे पास style.css का पाथ आ जाएगा हमारे पास। तो style.css का पाथ आ गया, हमने इसको करा सेव। और फिर उसके बाद हम इधर आते हैं इसके अंदर, हम बॉडी के अंदर। सो बॉडी के अंदर आने के बाद पहले हम करेंगे एक क्लास बनाएंगे div.background bg इमेज के नाम से। एंटर दबा देंगे। अच्छा, div कहते हैं div डॉट कुछ भी क्लास लिखेंगे हम। सो वो इसी तरीके से आएगी, ऑटोमेटिकली आ जाती है वो। अगर हम लिखेंगे div डॉट कुछ भी, मैं जैसे लिख देता हूँ div डॉट अमार लिख देता हूँ, जैसे मेरा नाम अमार है। सो मैं इसको लिख देता हूँ, तो ये इस तरीके से हमारे पास क्लास बन के आ जाएगी। कुछ भी चीज़ को हम क्लास बना सकते हैं। सो ये div डॉट बैकग्राउंड इमेज के नाम से एक मैं बना देता हूँ div। तो एक मिनट वापस क्रिएट करते हैं div डॉट bg इमेज के नाम से। इसको एंटर दबाया। अब उसके बाद एक और बनाते हैं हम div, जिसका मैं नाम रखूँगा div डॉट मेन्यू के नाम से। इसको मैंने एंटर दबाया। div क्लास मेन्यू के नाम से खुल गई। सो इसको फिर इसके बाद हमने एक और div बनाई div डॉट लेफ्ट मेन्यू, इसको बना लिया। फिर इसके बाद हम इसके लेफ़्ट मेन्यू के अंदर हम क्या डालेंगे कि हम देखते हैं पहले हमारे पास लेफ़्ट में क्या है। तो मेन्यू के लेफ़्ट में हमारे पास है कोडेक्स मेंटोर का लोगो, जो हमारे चैनल का लोगो है जिस तरीके से। सो इसको मैं H4 डालता हूँ। H4 डालने के बाद मैं इसके अंदर अपना वही चैनल का नाम डाल देता हूँ, कोडेक्स मेंटोर। सही, इसको करते हैं हम सेव करने के बाद इसको मैं आके अपनी जो फाइल हमने जो क्रिएट करी है इसको चेक करते हैं कि हमारे पेज कितना क्रिएट हो गया, पेज में क्या रिज़ल्ट आया है। जैसे हमारे पास कोडेक्स मेंटोर लिखा हुआ आ गया हमारे पास लेफ़्ट के अंदर। अब इसी मेन्यू की डिव में हम एंटर दबाएं। मेन्यू की डिव में हम एक बार फिर डिव डॉट राइट मेन्यू। अब राइट मेन्यू में हमारे पास क्या क्या है देखें आप। राइट मेन्यू में क्यों डालने के, राइट मेन्यू में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होम, सर्विसेज, वर्क्स, अबाउट अस, ब्लॉग्स, कॉन्टेक्ट्स, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ रही है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले आएंगे। इधर हमने राइट मेन्यू दबा दिया, फिर एंटर दबाएंगे। अब यूएल लगाएंगे। यूएल होता है अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हम फिर लिस्ट आइटम लगाएंगे, LI। ये मैंने इसके ऊपर पूरी क्लास बनाई हुई है। एंटर दबाएंगे। अब इसके अंदर हम लिखते हैं अपना होम के बाद हम इसी तरीके से इन सबको इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। होम, सर्विसेज, वर्क्स, अबाउट अस, ब्लॉग्स और कॉन्टेक्ट्स, ये सारी 5 आ गए थे। तो इसको चेंज कर देते हैं हम। सर्विसेज है, वर्क्स है, अबाउट अस है, ब्लॉग है और कॉन्टेक्ट अस है। इसको करते हैं हम सेव। अब इसके बाद आके हम अपनी फ़ाइल को चेक करते हैं। ये हमारी फ़ाइल कुछ इस तरीके से लगती है, होम, सर्विसेज, वर्क्स, अबाउट अस, ब्लॉग्स और कॉन्टेक्ट। अब इसके बाद हमारे पास कौन सा एरिया बचता है, इमेज का हो गया, ये हो गया। अब हमारे पास एरिया बचता है ये वाला एरिया। हमारे पास जो ये एरिया बचता है इसको हम बनाते हैं। ये तो टेक्स्ट का एरिया, तो इसको हम क्लास भी टेक्स्ट ही दे देते हैं। इधर हम बाहर आ जाते हैं, मेन्यू क्लास के बाहर आते हैं। तो इधर हम div डालते हैं, div डॉट टेक्स्ट के नाम से। एक मिनट, div डॉट txt। इसको txt दे दिया। फिर h4 टैग डालते हैं हम। h4 टैग हम डालते हैं, और h4 टैग डालने की वजह ये कि हम इसके अंदर पहले ये ऊपर का एरिया जो छोटा है, ये जो टेक्स्ट है ऊपर का डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट वाला टेक्स्ट छोटा है। इसको हम h4 के अंदर डालते हैं, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। उसके बाद हमारे पास है क्रिएटिव एंड प्रोफेशनल का एरिया। क्रिएटिव एंड प्रोफेशनल का एरिया हम इधर लिखते हैं। H1 लिख देते हैं। ये थोड़ा बड़ा टेक्स्ट है, तो इसको हम लिखते हैं क्रिएटिव एंड प्रोफेशनल। इसके बाद हम नीचे आते हैं। फिर उसके बाद शायद फिर टेक्स्ट छोटा है, वी आर वन ऑफ द, ये भी उतना ही है, H4 ही डालते हैं। इसके लिए भी हम H4। इसके लिए लिखते हैं वी आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट एंड क्रिएटिव डिज़ाइन एजेंसी। सही। अब इसके बाद हमारे पास है इसके अंदर बटन। अब हमारे पास इधर आता है बटन। बटन को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक BUTTON बटन लगाएंगे, लिखेंगे, एंटर दबाएंगे। हमारे पास ये बटन आ गया। बटन के अंदर हम लिखते हैं जैसे लाइक, शेयर, और एक और बटन लगाएंगे और इसके अंदर लिख देंगे हम सब्सक्राइब। ये आ गया हमारे पास लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब इस बटन को आईडी देते हैं हम। फर्स्ट बटन, और इस वाले को हम सेकंड बटन दे देते हैं आईडी। इसको हम आईडी दे देते हैं सेकंड बटन। इसको करते हैं हम सेव, और इसको अब चेक करेंगे कि हमारे पास किस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। ये देखें, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, क्रिएटिव एंड प्रोफेशनल VR1। ये इधर का जो HTML का काम हो गया। अब हम करते हैं CSS में काम। CSS में आते हैं हम पहले।
CSS में आने के बाद हम पहले तो देंगे इसको हम वॉल पे मार्जिन और पैडिंग इस तरह से कि जो टेक्स्ट चिपका हुआ दीवार से चिपका हुआ है, सो इसको हम कॉर्नर से चिपका हुआ है, सो इसको हम बीच में लाने के लिए मार्जिन और पैडिंग देंगे। सो इसको हम मार्जिन पैडिंग देते हैं। मार्जिन देंगे पहले तो हम इसको मार्जिन 0px, सो और पैडिंग देंगे इसको 0px, सो इसको करेंगे सेव। और इसी तरीके से इसके नीचे आते हैं हम। फिर हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास क्लास, जो हमारे पास है BG इमेज के नाम से। सो इसको हम अब क्लास लिखने के लिए मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि BG डॉट लगा के जो आप क्लास का नेम होता है वो हम लिखते हैं। सो BG इमेज डालेंगे। BG इमेज डालने का इसके अंदर हम डालेंगे क्या, बैकग्राउंड इमेज URL डालेंगे इसके अंदर ./img और back.jpg। इसको करेंगे सेव करने के बाद इसको चेक करते हैं हमारे पास किस तरीके से शो हो रही है इमेज। ये हमारे पास इमेज आ गई। अब ये इमेज पूरी तरीके से कवर पे नहीं आ रही, सो इसको हम बैकग्राउंड साइज देंगे। पहले बैकग्राउंड साइज देंगे हम इसको 100% और 110% दे देते हैं हम। इसको सेव करते हैं और इसको हम विड्थ भी दे देते हैं 100% और इसको हाइट दे देते हैं 100 VH। इसको करेंगे सेव करने के बाद इसको अंदर आते हैं हम। इसको चेक करते हैं ये किस तरीके से शो हो रही है। देखें आपके पास पूरे कवर पे आ गई। इसी तरीके से अब देखें अब हम इसके मेन्यू पे आते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास है वो है हमारे पास मेन्यू। अब मेन्यू वाली जो क्लास है, मेन्यू की क्लास है, सो डॉट मेन्यू लगाएंगे। डॉट मेन्यू लगाने के बाद इसके अंदर हम विड्थ देंगे 100%, विड्थ देंगे 100% और हाइट दे देंगे इसको 100px और बैकग्राउंड कलर दे देंगे हम इसको, बैकग्राउंड कलर दे देंगे RGBA। अच्छा, हम बैकग्राउंड कलर देंगे RGBA के अंदर। अच्छा, RGBA में ऐसे देंगे कि अगर हमें कोई भी कलर लाइट देना होता है या कुछ भी तरीके से तो उसको हम RGBA में इस्तेमाल करते हैं। सो RGBA लिखने के बाद हम 0,0,0,0.5 डालेंगे। तो इसको हम करते हैं सेव करने के बाद आप इसके अंदर आते हैं। सो इसको चेक करेंगे। सो ये हमारे पास इस तरीके से लाइट ग्रे टाइप का कुछ कलर आ गया। अब इसी तरीके से हम इसके अंदर आते हैं। सो अब हम ये डॉट लेफ्ट में, इसके बाद हमारे पास कौन सी क्लास है, उसके बाद हमने दी है डॉट लेफ्ट मेन्यू। सो लेफ़्ट मेन्यू वाली क्लास को हम कर लेते हैं कॉपी। इस लेफ़्ट मेन्यू वाली क्लास को कर लेते हैं कॉपी, डॉट लगा के Ctrl+C दबा के इस क्लास को हम ले लेंगे। सो लेफ़्ट मेन्यू वाली को हम देंगे विड्थ 20%, नहीं इसको देंगे विड्थ 20%। सो और इसको देंगे हम लाइन हाइट देंगे 100px। सो इससे ये सीधे लाइन में आ जाएगा, जैसे अभी इधर लगा ना बीच में आ जाएगा लाइन हाइट लगाने से। लाइन हाइट देंगे इसको और फ्लोट कर देंगे इसको लेफ़्ट, फ्लोट लेफ़्ट
और बैकग्राउंड इसको हम देते हैं, इसको हम करते हैं कंट्रोल एस दबाने के बाद अब इसको चेक करते हैं हम किस तरीके से हमारे पास आ रहा है। सो अब आप देखें, हम ये आ गया हमारे पास कुछ इस तरीके से। अब इसको हम अब ये ब्लैक कलर में आ रहा है, सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा होगा आपको। सो इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमारे पास शो हो रहा है। ये देखें आप, हमारे पास इस तरीके से शो हो रहा है। अब इसको हम थोड़ा सेट करेंगे। सो अब इसके बाद हमारे पास आता है, हमारे पास इसके बाद क्या है कि जो हमारा कोडेक्स मेंटोर है ये हमने लिखा हुआ है H4 के टैग में। अब इस H4 के टैग में हम कैसे आएंगे ना, आप देखें आप किस तरीके से आसान तरीके से हम आएंगे। सो ये देखें, डॉट लेफ्ट मेन्यू के हमने ये डिव कॉपी करा था, इसी तरीके से इसको अंदर डाला। इसके बाद एंटर दबाने के बाद हमने क्या लिखना है, H4 जो हमारा टैग का नेम है। टैग का नेम डालने के बाद हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया, कर्ली ब्रैकेट लगाने एंटर। अब इसके अंदर हम देंगे पहले इसको पैडिंग लेफ्ट देंगे 60 PA। पैडिंग दे लेफ्ट दे देते हैं हम इसको 70 PX दे देते हैं। सो इसको करते हैं सेव और इसको फॉन्ट वेट देते हैं हम बोल्ड, तो थोड़ा बोल्ड टाइप का है। सो इसको फॉन्ट वेट दे देते हैं हम इसको बोल्ड, फॉन्ट वेट बोल्ड दे देते हैं। और इसको हम कलर दे देंगे, हम इसको वाइट। और फॉन्ट साइज दे देंगे इसको हम 22 पिक्सल। और फॉन्ट फैमिली इसको देनी पड़ेगी, इसको सेव करते हैं। सो इसको चेक करें, देखें अब आपके पास कैसे लिखा आ रहा है, कोडेक्स सेंटर पूरा लिखा हुआ आ रहा है। देखें अब इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं हम, फॉन्ट वेट इसका थोड़ा छोटा, फॉन्ट साइज इसको छोटा करते हैं। सो 18 पिक्सल करते हैं, इसको चेक करते हैं 18 पिक्सल में किस तरीके से आ रहा है। सो 18 पिक्सल में थोड़ा सेट आ रहा है हमारे लग रहा है, या थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, 20 कर लेते हैं। सो इसको 20 करते हैं, 20 पिक्सल। इसको करा सेव करने के बाद इसको चेक करते हैं। सो हमारे पास इस तरीके से कुछ आ रहा है। सो अब हमारे पास क्या बचा कि हमारे पास अब लेफ़्ट राइट मेन्यू बचा, हमारे पास राइट मेन्यू बचा। राइट मेन्यू के लिए हम क्या करेंगे कि हम इधर आते हैं, इसके अंदर डॉट राइट मेन्यू और राइट मेन्यू के अंदर हम आएंगे। सो राइट मेन्यू में आने के बाद हम इसको पहले देंगे विड्थ 70%, विड्थ देंगे 70%, हाइट देंगे 100 px और फ्लोट करेंगे फ्लोट लेफ्ट राइट कर देंगे हम इसको। और बैकग्राउंड कलर इसको हम नहीं देते, छोड़ें। इसको चेक करते हैं कि हमारे किस तरीके से शो हो रही है। आप देखें ये हमारे पास थोड़ा लेफ़्ट में आ गया, आपने देखा। अब इसी तरीके से अब हम डॉट राइट मेन्यू, एक और हम फिर इसी तरीके से यूएल को लेते हैं पूरे को। सो डॉट राइट मेन्यू यूएल, मार्जिन लेफ्ट 200 पिक्सल देंगे। इसको चेक करते हैं हम हमारा किस तरीके से शो हो रहा है। ये देखिए हमारे पास किस तरीके से सरफ आ गया। अब ये हमारे पास यूएल के अंदर एलआई है, एलआई के अंदर हमारे पास होम सर्विसेज है। सो इसको हमें अब किस तरीके से करना है कि हमें इस तरीके से फ्लो हॉरिजॉन्टली हमें इसको करना है। सो इसको करते हैं हम। सो इसके लिए हमें एलआई को भी लेना पड़ेगा। सो पहले डॉट राइट मेन्यू
राइट मेन्यू, ULLI, और इसके अंदर हम डालेंगे डिस्प्ले, इनलाइन ब्लॉक और लिस्ट स्टाइल नन कर देते हैं हम इसको। लिस्ट स्टाइल नन करते हैं और इसको फॉन्ट साइज दे देंगे हम, फॉन्ट साइज दे देते हैं 15px। इसको करते हैं हम सेव करने हम इसको चेक करते हैं कि हमारे पास किस तरीके से शो हो रहा है। देखें आप हमारे पास शो हो गया है। अभी इसी तरीके से और इसको सेट करते हैं। सो इसको हम करेंगे, इसका पहले कलर चेंज करते हैं। कलर्स को डालेंगे हम वाइट, कलर्स को दिया वाइट और फॉन्ट वेट दे दिया, इसको हम देते हैं बोल्ड और लाइन हाइट देंगे 100 px। मार्जिन लेफ्ट देंगे इसको 40 px। तो इसको स्मूथ करते हैं सेव करने के बाद उसको चेक करेंगे। तो देखें हमारे पास किस तरीके से आ गया ये। सो ये थोड़ा बड़ा आ रहा है, सो इसको फॉन्ट साइज का थोड़ा छोटा कर देते हैं हम। इसका थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा करते हैं। 15 आ रहा है, सो हम इसको कर देते हैं थोड़ा 1 मिनट, या तो हो सकता है सेट हो गया हो क्योंकि ये हमारे पास इस पे 90 में है ना, 80 में। सो इसको 80 में करते हैं हम। हाँ, हमारे पास सेट हो गया है। तो बस वो थोड़ा उसका फ़र्क है फ़ॉन्ट्स का। सो इसकी हम इसको फ़ॉन्ट्स भी देते हैं अभी। अब इसके बाद हम इसको जो हमारे पास जैसे ये इस वाले के अंदर है, हमारे पास किस तरीके से आ रहा है कि इसके ऊपर होवर कर रहे हैं तो इसके ऊपर कलर चेंज हो रहा है। अभी किस तरीके से आ रहा है अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने पहले फर्स्ट लिस्ट को हमने आईडी दी थी।